जम्मू के सुंजवा में एनकाउंटर, एक जवान शहीद, 4 घायल। सुंजवा में मुठभेड़ जारी, 3 से 4 आतंकियों को घेरा गया। इलाका सील, मौके पर भेजी गई अतिरिक्त टुकड़ियां। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा की गई बंद, पुलिस और सीआरपीएफ का मिला जुला अभियान। 2 रोज पहले पीएम का भी है इलाके में दौरा, पुलिस को मिला सुंजवा के जलालाबाद में आतंकियों के होने का इनपुट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बारामूला में लश्कर कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के रहने वाले थे, बारामूला के मारे गए 2 आतंकी, कई घंटे चला एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन, सेना और अर्धसैनिक बलों की मुहिम। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ भी शामिल, सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने वाला आतंकी। मारे गए आतंकियों में कानपुर के अलावा हिलाल अहमद शेख, फैसल अहमद डार, उस्मान और फैजान शामिल। के भारत दौरे पर पहुंचा यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अहमदाबाद में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया साबरमती आश्रम का दौरा, जमीन पर बैठकर चलाया चरखा। वडोदरा में हलोल में बोरिस जॉनसन ने किया जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन, जेसीबी की ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए ब्रिटिश पीएम। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे बोरिस जॉनसन, पुजारियों से बातचीत करते नजर आए यूके के पीएम। बोरिस जॉनसन ने किया गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दौरा, सीएम भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी भी रहे मौजूद। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से बोरिस जॉनसन की मुलाकात, रक्षा और एयरोस्पेस तकनीकी में यूके की कंपनियों के सहयोग की बात कही। आज पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे बोरिस जॉनसन, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर होगी चर्चा। वाराणसी पहुंचे मॉरिशस के पीएम रविंद्र जगन्नाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन, पूरे विधि विधान से की बाबा विश्वनाथ की पूजा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक के बाद शुरू हुआ सियासी सैर, मौके पर पहुंची कांग्रेस नेताओं की टीम। जहांगीरपुरी में कांग्रेस नेताओं ने पढ़ाया भाईचारे का पाठ, कहा मजहब नहीं, महंगाई और बेरोजगारी है देश के मुख्य मुद्दे। बेरोजगारी और महंगाई जो मुख्य मुद्दा है उसकी तरफ से ध्यान हटाया जाए। आज पूरा का पूरा देश इसको जो है दिखाने की कोशिश ये करी जा रही है कि इसको हम चश्मा लगा करके धर्म के चश्मे से देखें। कांग्रेस के जहांगीरपुरी दौरे को लेकर बीजेपी का पलटवार, हंसराज हंस बोले, सोकर देर से जागती है पार्टी। लोगों को मैं श्योरिटी दिलाता हूं, माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि कोई मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी किया जहांगीरपुरी का दौरा, बीजेपी को ठहराया दंगों का जिम्मेदार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद टीएमसी और समाजवादी पार्टी की बारी, आज मौके पर जाएगा दोनों पार्टियों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ को लेकर बेंगलुरु से केजरीवाल का वार, बोले सब जानते हैं दंगा के पीछे कौन, दंगा नहीं, अस्पताल चाहिए तो वोट आपको दे वोट। अगर आपको दंगा ही चाहिए तो उनको वोट दे देना, आपको स्कूल चाहिए मेरे को वोट दे देना। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा हलफनामा, 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीखी बहस, याचिकाकर्ताओं ने कहा खास समुदाय को किया गया टारगेट। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर सियासी घमासान, एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में जामिया में छात्रों का प्रदर्शन। यूपी के बाद हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन में, ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अंबाला के पूर्व पार्षद के घर को ढहाया। बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी कल्लू उर्फ इसरार पर योगी सरकार का एक्शन, अवैध घर पर चला बुलडोजर, सड़क पर अतिक्रमण का आरोप। गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार, विवादित ट्वीट के आरोप में कार्रवाई। चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधायक कैलाश गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा।
अखिलेश पर शिवपाल यादव का बड़ा हमला, कहा अगर बीजेपी के संपर्क में हूं तो विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2380 नए मरीज। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 205 नए केस, 980 पर पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। यूपी में कोविड प्रबंधन की टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश, कहा बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर रहना होगा सतर्क। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी की गई मास्क पहनने की एडवाइजरी, सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को दिए गए निर्देश। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में भारतीय सिनेमा के गुलशन महल म्यूजियम का दौरा किया, कहा यह भारत की धरोहर है। गुजरात के कांडला से 250 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद, एटीएस और डीआरआई का ज्वाइंट ऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1300 करोड़ है कीमत। गुरुग्राम में 96 लाख की लूट मामले में एक्शन में है पुलिस, बदमाशों को के सुराग देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। मध्य प्रदेश में स्कूल प्रबंधन की जानलेवा लापरवाही, स्कूल का पुराना गेट और दीवार गिरने से गई मासूम बच्ची की जान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस बल को बड़ी कामयाबी, 4 नक्सली गिरफ्तार। कानपुर में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, मजाक मजाक में वारदात को दिया अंजाम। एटा में वेतन नहीं मिलने से रसोइयों ने प्राइमरी स्कूल में जड़ा ताला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार में बाढ़ में शमशान से अवैध शराब की खेप बरामद, अंतिम संस्कार के लिए रखी गई लकड़ियों के बीच छिपाकर रखी गई थी बोतलें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गांजे की बड़ी खेप बरामद, करीब 2.25 करोड़ के नशे की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण आंधी तूफान में 2 मौत, कई घर तबाह। जयपुर में हाथी दांत के साथ वन जीव तस्करी में पकड़ा गया हरदोई में तैनात दारोगा, सरकार ने सेवा से किया बर्खास्त। आईपीएल में चेन्नई ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 3 विकेट से दी मात, आखिरी गेंद में धोनी ने चौका मारकर जिताया मैच। पहले खेलते हुए मुंबई ने 7 विकेट पर बनाए 155 रन, चेन्नई ने आखिरी गेंद पर हासिल किया लक्ष्य, रायडू ने बनाए 40 रन, धोनी 28 पर नाबाद। 4 रन के साथ 9वें नंबर पर चेन्नई की टीम, 7 लगातार मैचों में मुंबई इंडियंस की हार, अब तक 1 अंक भी नहीं। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए तेज अंधड़ ने किया भारी नुकसान, 3 छप्पर उड़ने से एक शख्स घायल, कार पर गिरा पेड़। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी आग की वजह से पीने के पानी की भीषण किल्लत, लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादलों ने गर्मी से दिलाई राहत। हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटन कारोबार, 3 महीने में करीब 30 लाख सैलानियों ने किया पहाड़ी राज्य का रुख, अप्रैल में अभी तक पहुंचे करीब 12 लाख पर्यटक। बढ़ती गर्मी में पीने के पानी की किल्लत से निपटने के लिए झारखंड सरकार की नई पहल, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वाराणसी में एक दुकानदार ने दिया अनोखा ऑफर, 10,000 के मोबाइल पर 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त, 100 रुपए की एसेसरीज भी फ्री। पुणे में एक किसान ने उगाया सफेद रंग का जामुन, 450 रुपए प्रति किलो का भाव। यूपी के चंदौली में अनूठी शादी, दूल्हा दुल्हन ने पहले किया रक्तदान, उसके बाद लिए फेरे, ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन। 874 पॉइंट्स बढ़कर 57,911 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 256 पॉइंट्स बढ़कर 17,392 पर बंद। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद रूस ने कच्चे तेल का 2 गुना इंपोर्ट कर रहा है भारत, आईओसी और एचपीसीएल कम दाम पर सप्लाई की कोशिश में जुटी। सीमेंट की कीमतों में अप्रैल में 50 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की आशंका, रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाया संकट। मार्च में घरेलू फ्लाइट्स में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया सफर, मार्च 2021 के मुकाबले करीब 6% ज्यादा हवाई मुसाफिर। दिल्ली में जरूरतमंद परिवारों को राशन और दिव्यांगों को संगत ने बांटी ट्राईसाइकिलें, गरीब अनाथ बच्चों को भी दिया जरूरी सामान। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बूस्टर डोज के लिए 9 महीने का अंतर घटाकर 6 महीने करने का सुझाव, एंटीबॉडी में 4 से 6 महीने बाद शुरू हो जाती है गिरावट। कोरोना काल में आयुर्वेद बाजार में आई तेजी, सनस्क्रीन मार्केट में बढ़ा मुकाबला, चेन्स अरोमा ने लॉन्च की सीटीएम क्रीम।